23 दिसंबर 2025, जगह लखनऊ। नए साल के हफ्ते भर पहले की ये तारीख साधारण थी, लेकिन उस दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल हुई उसने बीजेपी संगठन के भीतर चल रही कई अंदरूनी दरारों को सतह पर ला दिया और इन दरारों को पाटने के चक्कर में बुरी तरह फंसते दिखे उत्तर प्रदेश बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतीश शिवम त्रिवेदी। आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर चल रही सियासी हलचल के बारे में और कैसे इस हलचल के आईने में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को अपना ब्राह्मण वोट बैंक दिखने लगा है और कैसे इस हलचल का असर 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। इस पूरे वीडियो में आप मेरे साथ ये जानेंगे। ब्राह्मण विधायकों की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी सख्त नजर आ रहे हैं। पंकज चौधरी ने ब्राह्मण कुटुंब बनाने और मीटिंग में शामिल सभी ब्राह्मण विधायकों को वार्निंग भी दे दी। लखनऊ में हुई बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग की बहुत चर्चा। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रेम के बीच ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी को ब्राह्मणों से अगर बहुत ज्यादा प्रेम है तो वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दें। इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक औपचारिक तौर पर भले ही सामाजिक संवाद और सहभोज की कही गई हो, लेकिन संकेत साफ थे। बीजेपी के भीतर ब्राह्मण असंतोष अब फुसफुसाहट नहीं रहा, वो संगठित स्वर होने लगा है। इस बैठक के बाद सबसे ज्यादा दबाव जिस चेहरे पर बढ़ा वो है उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी पर। ये वीडियो भाजपा विधायक पीएन पाठक के लखनऊ आवास का है, जहां 50 से ज्यादा एमएलए एक साथ दिखाई दिए। अध्यक्ष बनते ही कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, जिसके बाद पंकज चौधरी ने चेतावनी भरे लहजे में बयान दिया। इससे बात बनने के बजाय बिगड़ते दिखी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गई। पंकज चौधरी को लगा कि उनके बयान से ब्राह्मण विधायक शांत हो जाएंगे, लेकिन उनका ये अनुमान गलत निकला। उनके बयान के बाद पीएन पाठक ने फिर ट्वीट कर इसका जवाब दिया। भाजपा सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है और जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। आपको यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इस बैठक के बाद ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि लगता है कि इस बैठक से ब्राह्मण विभाजन की ओर राजनीति को ले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसीलिए पीएन पाठक का ये ट्वीट आया। एक एक शब्द उस जवाब को माना गया जो पंकज चौधरी ने अध्यक्ष बनने के बाद इस बैठक के बारे में कहा। साफ है कि जब ब्राह्मणों को अनुशासन तोड़ने वाले और विभाजन की कोशिश करने वाले समुदाय के रूप में कवायद हो रही थी, तब पीएन पाठक ने ये ट्वीट करके जता दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी कही जाती है, उसके कार्यकर्ता अनुशासित कहे जाते हैं, लेकिन पीएन पाठक के आवास पर 23 दिसंबर को हुई बैठक के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय को पता था, लेकिन इसे होने दिया गया, ऐसा जानकार भी कहते हैं। ब्राह्मण विधायकों की प्रेशर पॉलिटिक्स का एक नमूना इसके बाद तब दिखा जब भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सीएम योगी को पत्र लिखा। सीएम से शलभ मणि त्रिपाठी ने अनुरोध किया। यह अनुरोध थोड़ा अलग था कि पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग, जो जनरल कैटेगरी है, उनको उम्र में छूट दी जाए। उन्होंने सामान्य वर्ग को 3 वर्ष की छूट देने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश में इस समय पुलिस आरक्षी, पीएसी, जेल वार्डर पदों पर भर्ती हो रही। इस लेटर का असर साफ दिखा। ब्राह्मण विधायकों का दबाव रंग लाया और यूपी गवर्नमेंट ने पुलिस और पीएसी भर्ती में सामान्य वर्ग को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला कर लिया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों के इस तरह एकजुट होने के पीछे उनकी लंबे समय से की जा रही उपेक्षा बताया गया। लेकिन पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना ही अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। गैर ब्राह्मण, गैर ठाकुर नेतृत्व को आगे कर बीजेपी ने ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी अब परंपरागत जातीय ढांचे से बाहर निकलकर नए सामाजिक समीकरण गढ़ रही है।
लेकिन राजनीति में हर सामाजिक प्रयोग का एक रिएक्शन होता है। एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। ब्राह्मण विधायकों की ये एकजुटता उसी रिएक्शन का परिणाम मानी गई और यही वो बिंदु है जहां पंकज चौधरी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि संगठन का अध्यक्ष वही होता है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चले। लेकिन इस बैठक के बाद ये धारणा बनने लगी कि पंकज चौधरी ना तो ब्राह्मणों का जो असंतोष है उसको भाप पाए और ना ही उसे समय रहते मैनेज कर सके। पार्टी के भीतर ये सवाल उठने लगा कि क्या वे सिर्फ हाईकमान के भरोसे हैं या जमीनी सामाजिक संतुलन भी साध पाएंगे। पंकज चौधरी की पहली चुनौती और बहुत बड़ी चुनौती ब्राह्मणों को लेकर के सामने आई समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन ये एक सुनहरा मौका था। वर्षों से बीजेपी ये प्रचार करती रही कि सपा ब्राह्मण विरोधी है, लेकिन अब वही बीजेपी अपने ही ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी से घिरी नजर आ रही है। सपा ने इस विरोधाभास को बहुत ही चतुराई से, जिसे कहते हैं ना सियासी तौर पर बड़ी चतुराई से एक कदम उठाया और ना तो कोई जल्दबाजी न कोई उग्र हमला बल्कि सधा हुआ राजनीतिक वार किया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सीधे ब्राह्मण बनाम बीजेपी नहीं बनाया, लेकिन इसे सम्मान बनाम सत्ता का सवाल दिया। ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है ये कहा जाता है और इसीलिए सम्मान की बात कही गई। ब्राह्मण सभाओं, संवाद कार्यक्रमों और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सम्मान अगर कहीं है तो वो समाजवादी राजनीति में है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और संगठन बनाने में महारत हासिल रखने वाले शिवपाल सिंह यादव ने तो खुलेआम इस चैप्टर के सामने आने के बाद कह दिया कि ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी ने इस मौके को दोनों हाथों से लिया। अखिलेश यादव ब्राह्मणों से एक उचित दूरी तो बनाए रखते हैं, लेकिन ब्राह्मण विधायक भी उनकी पार्टी में हैं। माता प्रसाद पांडे एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। इसके बावजूद नया साल आया, नई उमंगें लाया और नए मौके भी लाया उत्तर प्रदेश की सियासी राजनीति में। अखिलेश यादव ने नए साल के दौरान ही मथुरा के ब्राह्मणों का सम्मान किया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बाटी चोखा की एक पार्टी हुई। कहा गया, अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित की गई है, लेकिन बड़े ब्राह्मण चेहरे जो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं वो वहाँ पर दिखाई पड़े और फुसफुसाहट भी नज़र आई। यानी बीजेपी का जो ब्राह्मण भोज है और उसके बाद बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हैं, उनके अंदर जो एक आग बन रही है, निकल रही है, पार्टी के प्रति जो उनके मन में भावनाएं हैं कि उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के कैश करने को लेकर के जिसे कहेंगे, समाजवादी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन हाँ, उचित दूरी बना करके रखी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ा की, दलित की, अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो उसको कैश करने में क्या अखिलेश यादव का या समाजवादी पार्टी का चला जाता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को आगे किया और उनके ज़रिए रूठे हुए, मान सम्मान ना मिलने वाले भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों को एक लॉलीपॉप भी ज़रूर दे दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आ गई। ब्राह्मण भोज तो हुआ, उसके बाद खींचतान भी शुरू हुई। यही पंकज चौधरी की दूसरी मुश्किल शुरू होती है। एक तरफ संगठन के भीतर असंतोष, दूसरी तरफ विपक्ष का सदा हुआ हमला। उनके हर बयान और हर बैठक को अब जातीय चश्मे से देखा जाने लगा है। बीजेपी के लिए खतरा ये नहीं है कि एक बैठक हुई, खतरा ये है कि ये बैठक एक मिसाल बन गई। दूसरे सामाजिक समूह भी अब ये देख रहे हैं कि असंतोष को संगठित कर दबाव बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पंकज चौधरी के सामने संगठन को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। पंकज चौधरी के सामने मुश्किल ये है कि वो खुद कुर्मी समाज के सम्मेलनों में जाते रहे हैं। इसकी फ़ोटो भी वायरल हुई। जब ये चैप्टर सामने आया तो इसकी फ़ोटोज़ भी सामने आई। ब्राह्मण विधायकों के पहले क्षत्रिय समाज के विधायक कुटुंब सम्मेलन के नाम पर जुड़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में ऐसी बैठक हुई। लोध समाज के विधायक और नेता भी बैठक करते रहते हैं। सवाल ये है कि फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर ही क्यों हायतोबा इतनी मचाई गई? क्या भाजपा के आलाकमान को इस बात का डर सता रहा है कि अगर ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ तो फिर अगले चुनाव में खतरे की घंटी बज जाएगी? हम आपको बताते हैं कि भाजपा के इस अमृत काल के दौर में ब्राह्मण शून्य काल में क्यों चला गया, ऐसा प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश की सियासत का ब्राह्मण काल 1946 से 1989 यानी 39 साल रहा। कुल 6 ब्राह्मण सीएम बने और यूपी को उन्होंने चलाया। ये सभी जो 6 सीएम बने ब्राह्मणों के, वो सभी कांग्रेस से थे। नाम बता देता हूँ आपको: गोविंद वल्लभ पंत,
सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्रा और नारायण दत्त तिवारी। दूसरा काल ब्राह्मण शून्य काल कहा जा सकता है, जो 1989 से 2025 यानी अभी तक चल रहा है। यानी 36 साल से उत्तर प्रदेश में एक भी ब्राह्मण सीएम नहीं बना, एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है। फिलहाल ब्राह्मणों की हालत जिधर ऊंट बैठे उधर बैठ जाओ वाली हो गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी नहीं है जो सीएम की दौड़ में दिखाई दे रहा हो। बीजेपी के पास यूपी में कई ब्राह्मण चेहरे हैं, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया। मौजूदा सरकार में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, तो उसके पहले दिनेश शर्मा भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लेकिन ये दोनों नेता ब्राह्मण समुदाय की अपेक्षाओं को कितना पूरा कर पाए, ये जानकार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 23 दिसंबर 2025 की ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जारी हैं। एक तरफ बीजेपी के भीतर नेतृत्व संतुलन का संघर्ष है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अवसरवादी लेकिन रणनीतिक राजनीति है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में खड़े हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, जिनकी अग्नि परीक्षा अब सिर्फ संगठन चलाने की नहीं है। यानी पंकज चौधरी अब संगठन चलाने के लिए नहीं, बल्कि टूटते समीकरणों को जोड़े रखने, बनाए रखने की भी जिम्मेदारी को निभाते दिखेंगे आने वाले दिनों में। बीजेपी का अंदरूनी असंतोष आगे क्या मोड़ लेता है? क्या पार्टी डैमेज कंट्रोल कर लेगी या ब्राह्मण कोई राजनीतिक समीकरण बनाएंगे? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।